बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं। आज इसी पंक्चुअलिटी को लेकर हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएँगे बच्चन साहब का, जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बड़ा मज़ेदार किस्सा है, आपको सुनेंगे जब आप, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये और पंक्चुअलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है बच्चन साहब के साथ मेरे। और अगर बच्चन साहब ने 12 बजे का कहीं टाइम दिया है, तो आपकी अगर बंद घड़ी है, तो आप वहीं से उसको स्टार्ट कर सकते हैं जब बच्चन साहब की एंट्री हो। यानी कि 12 बज गए और बच्चन साहब वहाँ पे मौजूद हैं। इतने ज़्यादा पंक्चुअल हैं बच्चन साहब अपने टाइम के। और उनके लिए कहा जाता है कि जब बच्चन साहब के साथ कोई शूट करता है, तो शर्मा हुज़ूरी में उस शख्स को जो दूसरे स्टार्स होते हैं, उनको टाइम पर पहुँचना पड़ता है, क्योंकि बच्चन साहब इतने सीनियर एक्टर हैं और वो हमेशा टाइम पर होते हैं। तो उस लिहाज से बच्चन साहब के लिए बड़ा मशहूर है कि पंक्चुअल है बहुत ज़्यादा अपने टाइम को लेकर। इसी पंक्चुअलिटी पर हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं बच्चन साहब का। मामला है फिल्म नमक हलाल का, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी, जिसे प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट किया था और कादर खान साहब ने उसको लिखा था। और इस फिल्म में बच्चन साहब थे, शशि कपूर थे और प्रवीण बॉबी थी और स्मिता पाटिल थी। तो नमक हलाल जो थी वो फिल्म बहुत हिट हुई थी, रंजीत थे उसके अंदर। और उस फिल्म को लोग याद करते हैं आज भी। उसके जो कॉमेडी थी या उसकी जो स्क्रीन प्ले था, ज़बरदस्त था। तो ये फ़िल्म जो है जब रिलीज़ हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। और उस ज़माने में जब सक्सेस पार्टी रखी जाती थी, तो वो एक्चुअल सक्सेस पार्टी रखी जाती थी। मतलब जब फ़िल्म सक्सेस होती थी तभी उसकी सक्सेस पार्टी मनाई जाती थी। आजकल की तरह नहीं कि फ़िल्म सक्सेस हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी रख ली जाती है। बहरहाल, तो बच्चन साहब जो हैं, उनको बुलाया गया सक्सेस पार्टी पे नमक हलाल की। नमक हलाल की सक्सेस पार्टी थी और वो पार्टी रखी गई थी मुंबई में, द क्लब है अंधेरी में, वहाँ पर उस पार्टी को अरेंज किया गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और टाइम दिया गया था 8 बजे का। जो इन्विटेशन गए थे उसमें 8 बजे लिखा था, सक्सेस पार्टी इन्विटेशन था उसमें। तो यानी कि 8 बजे का मतलब था कि मतलब वहाँ पे लोग 8 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। तो ये एक मायने होते हैं कि जब जो टाइम होता है, उस टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो बच्चन साहब तो वैसे भी अपने पंक्चुअलिटी के बहुत पाबंद हैं और वो ठीक 8 बजे द क्लब पहुँच गए नमक हलाल की सक्सेस पार्टी को मनाने के लिए। यानी कि एन्जॉय करने के लिए सक्सेस पार्टी उनकी अपनी फ़िल्म नमक हलाल को, जो कि उस टाइम की बहुत बड़ी फ़िल्म थी। जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। मतलब पार्टी तो बहुत देर में शुरू होनी थी, वहाँ पे तो 8 बजे का टाइम था, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वहाँ पे अगर कोई था, तो वहाँ पे जो वेटर्स थे, जो वहाँ का स्टाफ था होटल का, वो वहाँ द क्लब का, वो मौजूद थे वहाँ पे बस। लेकिन फ़िल्म जगत से या फ़िल्म से, उस फ़िल्म से रिलेटेड कोई भी लोग वहाँ पर उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। क्योंकि ये एक बड़ा ट्रेंड है कि अगर 8 बजे का टाइम दिया तो लोग 10 बजे पहुँच रहे हैं, 11 बजे पहुँच रहे हैं। तब वो लगता था उनको कि वो अपनी एक जो कहते हैं ना, अपनी इमेज बिल्डअप करना कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या मैं ये हूँ, टाइम पे नहीं पहुँचूँगा। लेकिन वहीं पे बच्चन साहब जो हैं वो ठीक 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा वहाँ पे कोई नहीं है और टाइम को दिया गया था 8 बजे का। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो मौजूद जो वेटर्स थे उनसे मिले, वहाँ के स्टाफ से मिले, सबसे हाय हेलो किया उन्होंने। और वहाँ पे 5 मिनट लोग बताते हैं रुके वो, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। ये बात हो गई, बच्चन साहब के लिए ये सक्सेस पार्टी हो गई। लेकिन जब सक्सेस पार्टी जब अपने रंग पर आई, जब वहाँ पर लोग पहुँचने लगे, जब फ़िल्म मेकर्स वहाँ पहुँचे, उनको पता चला कि अमिताभ बच्चन यहाँ पर आए थे 8 बजे और आकर वापस चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बच्चन साहब को मनाने की कोशिश की कि आप वापस आ जाइए, सक्सेस पार्टी अभी शुरू हुई है। बच्चन साहब ने कहा कि भाई देखिए, उसमें 8 बजे का टाइम लिखा था, मैं 8 बजे पहुँच गया। यानी कि जो टाइम दिया था उस टाइम पे मैं पहुँच गया, वहाँ पर कोई नहीं था या था इससे कोई मतलब नहीं। मैं वहाँ पे आया, मैंने अपना काम कर लिया, मेरी प्रेज़ेंस जो थी वो लग गई वहाँ पर। लेकिन अब उसके बाद मेरे दूसरे कार्यक्रम हैं, मैं इसलिए वापस अब पार्टी में नहीं आ सकता। तो ये इस बात को लेकर वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि बच्चन साहब जो थे वो इतने बड़े स्टार थे उस वक़्त भी। और जब वो टाइम पर आके अपनी प्रेज़ेंस दे के चले गए, उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ अपना कर्तव्य निभाया। और इस बात को लेकर बहुत चर्चाएँ हुई थी उस वक़्त और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की थी कि जो सर्वे सर्वा था वो आगे चला गया उस। और अब बाकी में बाद में जितने भी लोग बचे हैं वो वहाँ पे पार्टी मना रहे हैं। पार्टी एक्चुअली
लोगों के लिए फीकी पड़ गई थी, क्योंकि बिना बच्चन साहब के उस टाइम पे कोई भी पार्टी जो है वो अधूरी हुआ करती थी। तो ये एक बड़ा ही यादगार और मज़ेदार किस्सा है बच्चन साहब का अपने टाइम को लेकर, टाइम की पंक्चुअलिटी को लेकर, जो आपने सुना। हमें यकीन है कि आपको पसंद भी आया होगा। आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा इस पर।